वेलकम बैक। आज एआई प्रोजेक्ट साइकिल के हम लास्ट फेज इवैल्यूएशन इसके बारे में जानेंगे। आपके सामने अभी एक जस्ट छोटा सा डेफिनेशन है। इवैल्यूएशन इन द एआई लाइफ साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एसेसिंग, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेन मॉडल्स यूजिंग टेस्टिंग डेटा। मतलब हमारा मॉडल बन चुका है, अब इसका हमें एग्ज़ाम लेना है। अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं। तो आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग एंड ट्रेनिंग अ मॉडल, इट अंडरगोज रिगरस टेस्टिंग टू इवेलुएट इट्स एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। मतलब मॉडल बन चुका है और मॉडल बनने से के बाद इसको काफ़ी बार इसका एग्ज़ाम लिया जाता है और क्या तय किया देखा जाता है यहाँ पे कि ये कितना एफिशिएंट है, कितनी अच्छी तरह से काम कर सकता है, कितना भरोसेमंद है और इसका परफॉर्मेंस मतलब ये ठीक ठाक एकदम एक्यूरेटली काम कर पा रहा है कि नहीं। दिस टेस्टिंग फेज इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग सेपरेट टेस्टिंग डेटा प्रीवियसली पार्टीशन फ्रॉम द एक्वायर्ड डेटा ड्यूरिंग द डेटा एक्विजिशन स्टेट या फिर स्टेज। मतलब हमको मालूम है कि फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल डेटा या फिर इनपुट डेटा इसको दे दिया गया था। सपोज मैथ्स का एग्ज़ाम है और मैथ्स के 100 क्वेश्चंस एक स्टूडेंट को दे दिए गए हैं। अब उसको डिवाइड किया गया है, 80% क्वेश्चंस रखे गए फॉर ट्रेनिंग और 20% क्वेश्चन रखे गए फॉर टेस्टिंग, मतलब एग्ज़ाम लेने के लिए। अब ये जो 80% ट्रेनिंग डेटा है, इससे ये जो मॉडल है या फिर स्टूडेंट है, इसको ट्रेनिंग दिलवाया गया। अब बारी है एग्जामिनेशन या फिर इवैल्यूएशन का। अब ये जो 20% सपोज टेस्टिंग डेटा है, इससे इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा कि ये कितनी हद तक अच्छे से इसकी ट्रेनिंग हो पाई है। द मॉडल्स इफेक्टिवनेस इज असेस्ड बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स आउटलाइन बिलो। अब वेरियस पैरामीटर्स जैसे यहाँ पे एक्यूरेसी है, प्रिसिशन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है। सपोज आपको यहाँ पर एक्यूरेसी मतलब समझ में आ रहा है, बाकी जो 3 यहाँ पर पैरामीटर्स है ये हम बाद में जानेंगे। सपोज आपके एग्ज़ाम का टाइम आ गया। अब पैरामीटर्स जैसे होते हैं कि आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया गया, उस बिना पर एक परसेंटेज समझ में आया कि कितना आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो, आपका वाइवा वॉइस ही हुआ या फिर आपके लिए जो रिटन टेस्ट है वो भी है। तो ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसके थ्रू एक एग्ज़ाम का जजमेंट होना है। उसी तरह यहाँ पर भी ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं। फाइन। अब लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल क्लासिफिकेशन फॉर स्पैम डिटेक्शन। अब इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझते हैं। मतलब हमारे मॉडल को बनाया गया ईमेल क्लासिफाई करने के लिए कि वो स्पैम है या हैम है। फाइन। अब स्टेप 1 में हम देखते हैं एसेस मॉडल परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल सच एज अ naive बेस्ड क्लासिफायर to classify emails as spam or not spam. We evaluate its performance using matrices like accuracy, precision, recall and F1 score. अब हमें मालूम है जैसे हम इनपुट डेटा देते हैं उसके साथ एक हम एल्गोरिदम भी देते हैं, तो naive बेस्ड क्लासीफायर ये इसको मिला। अब इसके ऊपर ट्रेनिंग हुई। अब हमको देखना है कि ये किस तरह से क्लासिफिकेशन करता है। तो क्लासिफिकेशन के परफॉर्मेंस को जज करना मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। सपोज इसके पास एक ईमेल आया, गेट रिच क्विक, इन्वेस्ट नाउ फॉर गारंटेड रिटर्न्स। अब इसके जो वर्ड्स को देखकर ये क्या डिसाइड कर पा रहा है कि ये एक स्पैम है कि नहीं। अगर कर पा रहा है तो ये करेक्ट, इसका परफॉर्मेंस सही है। नेक्स्ट सपोज एक ईमेल आया, थैंक यू फॉर योर रीसेंट परचेज, हियर्स योर रिसिप्ट फॉर ऑर्डर, एक ऑर्डर नंबर है। तो ये क्या सही से अभी डिटेक्ट कर पा रहा है कि एक स्पैम नहीं है। तो इसी तरह से इसको पास काफ़ी सारे इस तरह के मतलब जो ईमेल आएंगे और इसके वर्ड्स को देखकर ये समझ पा रहा है कि नहीं ये ईमेल जो आ रहा है ये हैम है या स्पैम है। तो इसकी एक्यूरेसी लेवल कितने परसेंटेज की है। फाइन। अब सेकंड पार्ट, इसका सेकंड फेज है कंपेयर टू बेसलाइन मॉडल्स
we compare the performance of our naive Bayes classifier to baseline models such as rule based classifier or a simple keyword based filter. मतलब सपोज ऑलरेडी एक मॉडल है जो रूल बेस्ड क्लासिफायर इसका नाम है, तो इस टेक्निक से ये क्लासिफिकेशन करता है, ये पहले से ही है। पहले से और एक भी है सिंपल कीवर्ड बेस्ड फिल्टर, इससे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, मगर अब हमने एक नया मॉडल रेडी किया जो है नाइफ बेस क्लासिफायर। अब हमको ये जज करना है, हम जो नया मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, हमने जो नया मॉडल क्रिएट किया वो क्या पहले वाले जो मॉडल्स है उससे क्या कहीं गुना बेहतर है? अगर बेहतर है तभी बात बनती है कि हम इस मॉडल को यूज़ करें। तो ये सेकंड हमारा पार्ट हुआ। अब थर्ड पार्ट में क्या है? एंश्योर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव मतलब ये कितनी हद तक जैसे इनबॉक्स और स्पैम इसमें डिवीजन कर पा रहा है। थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वी एंश्योर दैट द AI मॉडल अलाइंस विद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। मतलब प्रोजेक्ट हमारा जो हमने सोच के इस प्रोजेक्ट मॉडल को बनाया, क्या वो काम ही ये कर रहा है या फिर उस काम करने में वो ज़्यादा सफल नहीं है। सच एज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्पैम ईमेल्स रीचिंग यूजर्स इनबॉक्सेस। By evaluating the model's performance against this objective, we can determine if it meets the project's requirements. अब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जैसे इनबॉक्स में एक छोटा सा स्पैम भी चला गया, मतलब ये पूरा 100% एक्यूरेट नहीं है मगर somehow 98% एक्यूरेट है। अब फाइनली ये समरी है आपके सामने, तो मैं समरी को आपको पढ़ के बता रही हूँ एज पर आवर एग्जाम्पल। In this example, evaluation involves assessing the performance of an email classification model, comparing it to baseline approaches, ये second part हुआ, and ensuring alignment with the project objectives of reducing spam emails impact on users. Through thorough evaluation, we can determine the effectiveness of the AI model and its suitability for real world deployment in ईमेल सिस्टम। अब इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं और इसी तरह से ये मैंने एक बेसिक सा इवैल्यूएशन प्रोसेस आपके सामने रखा। आई होप ये इजी रहा आपके लिए, समझ में आ गया। तो आज हमारा यहाँ पर AI लाइफ साइकिल के सारे फेजेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।